हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक सभी जो सब्जेक्ट हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है जिसमें कट ऑफ जो है वो आसमान छू रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना कट ऑफ किस क्लास के लिए गया है और कट ऑफ हाई जाने का क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला जो है यहाँ पे 6 to 8 का हिंदी। 6 to 8 का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, इसका जो ईवार का कट ऑफ है वो 87 गया है, काफ़ी हाई गया है। 87 कट ऑफ ईवार का गया है। अनरिजर्व फीमेल का जो है वह 83 गया है। ईडब्ल्यूएस का जो है वो 80 गया है। देखिए, सिर्फ 3 नंबर का ही गैप दिया हुआ है। और फीमेल जो है ईडब्ल्यूएस इनका 76 गया है। उसके बाद एससी का 71 गया है। एससी का फीमेल जो है उनका 57 गया है। इसी तरह देखिएगा यहाँ पे एसटी का 74 है। एसटी जो फीमेल है उसका 50 गया है। और ईबीसी का यहाँ पे देखना है कितना गया है, 78 गया है। उसके बाद ईबीसी फीमेल का 70 है। बीसी का 82 है। बीसी जो फीमेल है इनका कितना है, इनका है 77। और बीसीएल का 75 है। इसी तरह यहाँ पे आप डिसेबल भी जो है वो अपना देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कट ऑफ है हिंदी का काफ़ी अधिक गया है, 87 के आसपास, 87 गया ही गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी में जो 11th 12th का 9th 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया है। जी चलिए, ये रहा आपका क्लास 9 से 10 हिंदी का कट ऑफ। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी हाई कट ऑफ चला गया है। कितना चला गया है, 88 कट ऑफ हिंदी का। समझिए हिंदी क्या है जिसमें उतना कंपटीशन नहीं था, और यह एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कम लोग लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं। तो इसका कट ऑफ कितना गया है, इसका कट ऑफ 88 चला गया है। उसके बाद अनरिजर्व जो फीमेल है उनका कट ऑफ कितना गया है, 87। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि अनरिजर्व का जो मेल का है वो 88 गया है और जो फीमेल का है वो 87 गया है। यानी कितना नंबर का गैप है, सिर्फ 1 नंबर का गैप है। ऐसा कट ऑफ देखने को बहुत कम मिलता है। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का गया है 79 गया है। और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है इनका भी कितना गया है, 79 गया है। यानी ईडब्ल्यूएस का मेल और फीमेल का दोनों कट ऑफ क्या गया है, सेम गया है। यहाँ पे भी अनरिजर्व का कितना गया है, लगभग 1 नंबर का अंतर है, नहीं तो यहाँ पे भी सेम गया है। उसके बाद यहाँ पे एससी का देखिए 56 है। एससी फीमेल का 56 है। देखिए यहाँ भी एससी मेल और एससी फीमेल दोनों कितना है, बराबर है। जैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बराबर है वैसे भी यहाँ पे इनका बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसटी का 47 गया है। एसटी फीमेल का 41 गया है। ईबीसी देखिए, ईबीसी मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ क्या है, दोनों कट ऑफ बराबर है। कितना है, 72 है। फिर यहाँ देखिए बीसी मेल और बीसी फीमेल, हिंदी में बीसी मेल और बीसी फीमेल का कट ऑफ कितना है, 81 दोनों में गया है। ठीक, आगे यहाँ पर और भी कट ऑफ दिया हुआ है, आप अपना देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है वह किस तरह हाई चला जा रहा है। इसका कारण क्या है हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला जो कट ऑफ है वो है आपका 9th 10th इंग्लिश का। 9th 10th का है। इसका भी कट ऑफ ठीक ठाक ही गया है। इसको ठीक ठाक कहा जा सकता है हिंदी की अपेक्षा। कितना गया इसका कट ऑफ, 82 नंबर इसका गया है। ठीक, और फीमेल जो है अनरिजर्व का उसका कितना है, 76 है। ईडब्ल्यूएस का भी देखिए 76 है। यहाँ भी चौंकाने वाली बात है कि अनरिजर्व का जो फीमेल है 76 है और ईडब्ल्यूएस का है वो भी क्या है, दोनों 76, यानी दोनों क्या है, सेम कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70 गया है। एससी का 59 गया है और एससी का 39 गया है। फिर एसटी का 68 गया है। एसटी फीमेल का 45 गया है। और ईबीसी कितना गया है, 73 यहाँ पे ईबीसी गया है। उसके बाद ईबीसी जो फीमेल है उनका 71 गया है, जबकि मेल का 73 गया है। बीसी का 76 चला गया है, देख लीजिए। और बीसी जो फीमेल है उनका कितना गया है, तो उनका 69 गया है। इसी तरह और भी कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ भी जो कट ऑफ है इसको हिंदी की अपेक्षा ठीक ठाक कहा जा सकता है। चलिए अब हम लोग अगला कट ऑफ देखते हैं। अगला जो कट ऑफ है वो आपका 9th 10th संस्कृत सब्जेक्ट का 9th 10th का है। देखिए इसका भी कट ऑफ काफ़ी अच्छा चला गया है। देखिए कितना है, हाई चला गया है, 85 इसका भी कट ऑफ है। संस्कृत का कट ऑफ कितना है, 85 चला गया है। ठीक, उसके बाद अनरिजर्व फीमेल जो है उनका 81 गया है। ईडब्ल्यूएस का 74 है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 66 है। एससी का 40 है। एससी फीमेल देखिए, एससी मेल का कितना है, 40 है। और एससी जो फीमेल है उनका कितना चला गया है, 41 चला गया है। यानी यहाँ भी चौंकाने वाला कट ऑफ चला गया है। उसके बाद एसटी का 56 गया है और एसटी जो फीमेल है इनका 42 गया है। उसके बाद ईबीसी, तो ईबीसी का 42 गया है। देखिए कितना कम कट ऑफ गया है ईबीसी का सिर्फ 42 कट ऑफ गया है। उसके बाद ईबीसी फीमेल का 39 गया है। बीसी का सिर्फ 56 गया है। और बीसी जो फीमेल है इनका भी 56 है। यानी बीसी मेल और बीसी फीमेल दोनों कट ऑफ क्या है, दोनों कट ऑफ 70 ही गया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग
संस्कृत का 9-10 का देखें आप, संस्कृत का जो आया है 6 to 8 का उसका देखते हैं। तो ये है संस्कृत 6 to 8 का कट ऑफ। ठीक, यहाँ पे जो अनरिजर्व है उनका 79 गया है, इसको ठीक ठाक कहा जा सकता है, उतना तो हाई नहीं गया है हिंदी की अपेक्षा। और अनरिजर्व जो फीमेल है उनका 70 गया है, ईडब्ल्यूएस का 65 गया है, और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनका 49 गया है, एससी का 39 गया है, और एससी फीमेल का नॉट अवेलेबल, यानी बच्चे स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। ठीक, उसके बाद है एसटी का 42 गया है, एसटी फीमेल का नॉट अवेलेबल है, ईबीसी का 44 है, और जो ईबीसी फीमेल है उनका 39 यहाँ कट ऑफ गया है, जबकि बीसी का सिर्फ 57 गया है, और बीसी जो है फीमेल है उनका 39 गया है। ठीक, अब हम लोग अगला कट ऑफ देखेंगे। अब यहाँ पे है आपका अंग्रेजी का है कक्षा 6 से 8 के लिए, तो इसका भी कट ऑफ हिंदी की अपेक्षा ठीक ठाक कहा जा सकता है। अनरिजर्व कितना गया है, तो 42 गया है, अनरिजर्व जो फीमेल है उनका 76 गया है, ईडब्ल्यूएस का भी देखिए यहाँ पे 76 है, ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे 76 है, और यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल का उसका भी 76 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनका 70 है, एससी का 59 है, एससी का 39 है, एसटी का 68 है, एसटी का फीमेल जो है उनका 45 है, ईबीसी का 73 है, ईबीसी फीमेल का 61 है, और उसके बाद जो बीसी है उनका 76 है, और जो बीसी फीमेल है उनका कितना है, यहाँ पे 69 गया है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि उर्दू कक्षा 6 से 8 का जो उर्दू कट ऑफ है वो सबसे हाई गया है। चलिए देखते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया है। जो अनरिजर्व है उनका कट ऑफ 91 गया है, कितना गया है 91। अभी तक का सबसे अधिक कट ऑफ किसका गया है, उर्दू का कक्षा 6 से 8 गया है, कितना गया है, तो अनरिजर्व का 91 गया है। उसके बाद अनरिजर्व जो फीमेल है उनका 84 गया है, ईडब्ल्यूएस का 86 गया है, और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनका 80 गया है। एससी का कितना गया है, तो 43 गया है, और एससी एसटी और एसटी फीमेल जो है इनका नॉट अवेलेबल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ईबीसी का कट ऑफ ईबी अच्छा खासा गया है, कितना गया है 88 चला गया है ईबीसी का कट ऑफ, ईबीसी फीमेल का 78 गया है। उसके बाद बीसी का कट ऑफ कितना गया है, तो बीसी का कट ऑफ देखिए यहाँ पे 84 चला गया है। यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो बीसी का कट ऑफ है वह ईबीसी से क्या है, कम है। ईबीसी का कट ऑफ यहाँ कितना है 88 है, जबकि बीसी कट ऑफ कितना है, यहाँ पे बीसी कट ऑफ 84 है। उसके बाद बीसी फीमेल का कितना है 40 है, और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 6 to 8 जो मैथ साइंस का रिवाइज कट ऑफ जारी किया गया है, अब उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि रिवाइज कट ऑफ में कुछ खास चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो अनरिजर्व है उनका कितना गया है 80 गया है, जबकि 6 to 8 का जो मैथ और साइंस का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी अधिक था, जिससे फिर भी इसका कट ऑफ कितना चला गया है, तो 80 चला गया है। और अनरिजर्व जो फीमेल है उनका 69 गया है, ईडब्ल्यूएस का 75 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63 गया है, एससी का 59 गया है, एससी फीमेल का 41 गया है, एसटी का 56 गया है, और एसटी फीमेल का यहाँ पे 39 गया है। उसके बाद ईबीसी का कितना गया यहाँ पे 72 चला गया है, ईबीसी 72, और ईबीसी फीमेल का 58 गया है। बीसी का यहाँ पे देखिए 76 चला गया है, और वहाँ पे कितना था आपका ईबार का 80 था, तो सिर्फ कितना नंबर गैप है, सिर्फ आपको यहाँ पे 4 नंबर का गैप मिला है। और बीसी फीमेल का कितना गया है 63 चला गया है। तो यही जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। ठीक, अभी देखिए जो अन्य विषय हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है आपका एसएसटी, क्योंकि एसएसटी में भी क्या है बहुत से कंपटीशन इसमें क्या है, इसमें रस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने की उम्मीद की जा रही है। अभी सबसे अधिक कट ऑफ किसका गया है, तो उर्दू 6 to 8 का कितना चला गया है 91 चला गया है। उसके बाद हिंदी का कितना गया है 88 गया है। अब देखिए जो एसएसटी का कट ऑफ आ रहा है तो इसके बाद पता चलेगा कि एसएसटी का कट ऑफ कितना चला जा रहा है। कट ऑफ जो है वह इतना हाई जाने का कुछ कारण है जिसके कारण कट ऑफ इतना हाई चला गया है। पहला कारण यह है कि नंबर्स ऑफ वैकेंसी है वो क्या है पिछली बार की अपेक्षा कम है, तो पहला कारण ये हो गया कि जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी है वो क्या है पिछली बार से कम है। ठीक, दूसरा कारण है कि जो भाषा का यानी लैंग्वेज का जो भाषा अर्हता का था उसको क्या किया गया है शून्य कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। हमारे कॉन्टेक्ट में कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका अच्छा खासा मार्क्स उनके सब्जेक्ट में आ रहा था लेकिन लैंग्वेज में उनका कम मार्क्स आ रहा था, तो ये भी एक कारण हो रहा है। ठीक, जो तीसरा कारण है वो तीसरा कारण है डोमिसाइल का। डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं है, यानी अदर स्टेट के भी जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिससे जो ई बार का जो कट ऑफ है वो आगे बढ़ रहा है। अगर ई बार का जो कट ऑफ आगे बढ़ेगा, जनरल कट ऑफ जब आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, तो यह भी एक कारण है।
तो यही सब कुछ कुछ कारण हैं जिससे आपका कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई चला गया है। देखिए, उम्मीद है कि जो अन्य विषय हैं आज और कल तक उनका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। सबसे बड़ा खेला तब होगा जब एसएसटी का कट ऑफ आएगा। देखिए एसएसटी का कट ऑफ क्या जाता है। ठीक, आप में से किनका किनका रिजल्ट हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कितना मार्क्स था ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनका भी रिजल्ट हुआ है हमारे कंटिन्यू स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है उनके लिए हम तो यही कहेंगे कि आप में कहीं ना कुछ कमी रह गई है, या हो सकता है कि आपका जो लक है, भाग है, वो आपका साथ नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 भी आने वाली है, तो हो सकता है कि जल्द ही बहाली देखने को आपको मिले। तो आपको अभी से ही अपना तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि बीपीएससी जो है वह बहुत कम समय दे रही है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। ठीक, तो इसी बात के लेकर अब हम अपना को वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।